हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। अपना वही टॉपिक डिफरेंशिएशन, इसको आगे हम स्टडी करते हैं। कुछ एग्जांपल लेंगे तथा कुछ आगे हम फर्दर स्टडी करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है सीधे tan इनवर्स 2 की पावर x + 1 अपॉन 1 माइनस 4 रेज़ टू x। हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 y = tan इनवर्स 2 की पावर x + 1 अपॉन 1 माइनस 4 रेज़ टू x। डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहले हम वही काम करेंगे, इस फंक्शन को, इस फलन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। बट कैसे? तो देखिए, आप जानते हैं कि अगर a की पावर n मल्टीपल a की पावर n हो तो उसको a की पावर n + n कह सकते हैं। जब दोनों का आधा समान है तो पावर जो होगी वो ऐड हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। हमें इसी चीज को फॉलो करना। अब हम इस चीज को इसमें लिख सकते हैं, तो यहाँ पे y बन जाएगा tan इनवर्स, ये बन जाएगा तुम्हारा 2 की पावर x डॉट 2। भाई पावर को हमने बेस को अलग अलग कर दिया, आधार को अलग अलग कर दिया। अपॉन हम क्या कह सकते हैं, 1 माइनस ये कह सकते हैं कि ये 2 की पावर x की पावर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने इसको ऐसे लिख दिया, क्यों? आप जानते हो कि 2 की पावर x की पावर 2 यानी पावर के ऊपर पावर है, इनका मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो आप यूं कह सकते हो 2 की पावर x यानी 4 की पावर x ही आ रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए y। अब हम क्या करेंगे, आपने ये जो टर्म है अपने आप को रिपीट करना है। दिस इज रिपीटिंग टर्म। तो हमने क्या किया, क्योंकि अपने आप की इसकी ये रिपीटिशन हो रही है, इसकी ये पुनरावृत्ति हो रही है, हमने क्या किया, हमने कह दिया लेट, यानी कि माना क्या 2 की पावर x = हमने मान लिया यहाँ पे tan थीटा। अब क्वेश्चन ये है कि हमने tan थीटा ही क्यों माना। तो देखिए जस्ट एक मिनट के लिए, क्या आगे क्या बन जाएगा, y = tan इनवर्स। अब इसको हमने क्या माना है, tan माना है, तो ये बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला किसका है। तो देखिए 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये तुम्हारी tan 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो हमने क्या किया, इसको हमने tan थीटा इसलिए माना क्योंकि tan थीटा रखने पर ये जो फलन है, जो फंक्शन है, सीधे इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। बाकी अगर कुछ भी रखते हैं हम sin cos tan, तो वो आपके सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इसलिए हमने यहाँ पर 2 की पावर x को हमने tan थीटा माना है। तो अब जो कि क्या हो गया, तुम्हारा tan थीटा बन गया। हम यहाँ कह सकते हैं y = tan इनवर्स, ये बन गया tan 2 थीटा। यहाँ पे ये नियम फॉलो हो रहा है क्या, कि tan इनवर्स tan x = क्या बनेगा, ये बन जाएगा x। तो देखिए tan इनवर्स tan x, तो क्या बन जाएगा सीधे y = 2 थीटा। जब y बराबर 2 थीटा है तो यहाँ से अब आप, और 2 की पावर x = tan थीटा है, तो थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी थीटा = tan इनवर्स 2 की पावर x। ठीक है, हम थीटा की वैल्यू रख देते हैं, तो y = बन जाएगा 2 डॉट tan इनवर्स ये 2 की पावर x। हमारा ये जो फंक्शन का फलन था वो हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो देखिए हम कहेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने का क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा dy/dx। इसमें दो तो ये कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट, और हम कह देंगे डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 2 की पावर x। अब आपको पता होना चाहिए tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, कि डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x = 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले करेंगे tan इनवर्स का डेरिवेटिव, तो बन जाएगा ये 2 अपॉन 1 प्लस
यानी 2 की पावर x की पावर 2, ठीक है। 1 प्लस x स्क्वायर। अब हम करेंगे इसका डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ 2 की पावर x। अब ये तुम्हारा a की पावर x की फॉर्म में, a यानी कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। और हम जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x इक्वल्स टू a की पावर x log e a आता है। तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा 2 अपॉन, ये बन जाएगा 1 प्लस, ये क्या बन जाएगा, इसको हम कह सकते हैं 4 की पावर x, ठीक है। 2 की पावर इसका डेरिवेटिव सेम बन जाएगा, a की जगह पे क्या 2 है, तो बन जाएगा 2 की पावर x log 2। अब इसकी पावर 1 और इसकी पावर x दोनों का बेस सेम है, आधा समान है, तो पावर क्या हो जाएगी x। तो हम कह देंगे dy अपॉन dx आ जाता है 2 की पावर x प्लस 1 डॉट log 2 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x। ये इसका डेरिवेटिव है, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है अपना, इसके बाद इसका हर चीज को समझते हुए अगर आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात ये चीज है कि फॉर्मूले आपको स्ट्रांगली लर्न होने चाहिए, चाहे वो आपकी वो ट्रिग्नोमेट्री है, चाहे वो डेरिवेटिव है, कोई भी है, अगर आपको रिलेटेड फॉर्मूले लर्न है तो मैथ में कभी प्रॉब्लम नहीं। आगे अगला क्वेश्चन है y इक्वल्स टू sin ब्रैकेट में 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। तो देखिए करना क्या है इस क्वेश्चन के लिए, अब आपने क्या करना है, जैसे हमने इस फंक्शन को, इस फलन को हमने सिंपलिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया था, एक संक्षिप्त फलन में लिखा था, उसी तरह से यहाँ पे भी हम यही कोशिश करेंगे क्या इस फलन को सिंपलिस्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर लिख सकते हैं तो कैसे, तो देखिए इस तरह के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा हम करेंगे माना x इक्वल्स टू ये cos थीटा, हम x बराबर cos थीटा मान रहे हैं, तो थीटा का मान क्या बनेगा, यहां से थीटा बराबर बन जाएगा थीटा बराबर cos इनवर्स x। ये तुम्हारे थीटा का मान है। चलिए रखिए, तो क्या बन जाएगा y इक्वल्स टू sin, यहां पे 2 tan इनवर्स, ये बन जाएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ये फॉर्मूले अक्सर रिपीट होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई नया फॉर्मूला आ रहा हो, फॉर्मूले वही है, बस दिमाग में सेट होने चाहिए। जहां पर फॉर्मूला आपको देखिए अप्लाई करो, आंसर आपके सामने होगा। देखिए सेम चीज अब आपकी रिपीट हो रही है, हमने ये फॉर्मूले स्टडी किए हुए हैं क्या, कि 1 माइनस cos थीटा इक्वल्स टू बनता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 और 1 प्लस cos थीटा बनता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा y इक्वल्स टू ये बन जाएगा sin, यहाँ पे 2 tan इनवर्स अंडर रूट, ये आ जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर क्या रहता है, tan थीटा रहता है। और देखिए ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 के ऊपर क्या है ये स्क्वायर रूट, तो क्या बन जाएगी ये मिल जाएगी y इक्वल्स टू sin 2 tan इनवर्स और tan थीटा अपॉन 2। ये सेम चीज अभी हमने स्टडी किया था पीछे, क्या tan इनवर्स tan x बराबर x। ये क्वेश्चन अब इस फार्मूले को फॉलो कर रहा है, ये tan इनवर्स ये tan x बराबर क्या रह जाएगा y इक्वल्स टू sin और यहां रह जाता है 2 थीटा अपॉन, बीच में साइन डॉट, अब यहां पर 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया भाई, ये आ जाता है sin थीटा, y इक्वल sin थीटा। और थीटा बराबर क्या है cos इनवर्स x।
अब आप इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। क्या हम लिख लेते हैं y इक्वल टू साइन और थीटा की वैल्यू है cos इनवर्स x। हमारा ये जो फंक्शन था, जो फलन था, वो हमारा इस सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। क्या बन जाएगा भाई, इसका डेरिवेटिव बनेगा dy अपॉन dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ sin और ये cos इनवर्स x। तो देखिए पहले करेंगे हम sin का डेरिवेटिव। sin का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। तो ये बन जाएगा यहां पे तुम्हारा cos ऑफ cos इनवर्स x। ये हमारे इसका डेरिवेटिव आ गया। अब बाकी हमें जिसका डेरिवेटिव करना है वो क्या है, वो है cos इनवर्स x। तो डेरिवेटिव ऑफ ये आ जाता है cos इनवर्स x। तो क्या उत्तर आ गया, तो ये आ जाता है dy अपॉन dx बराबर cos इनवर्स x cos इनवर्स x अपॉन cos इनवर्स x का डेरिवेटिव बोलो। तो cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। -1 मैंने इसको यहां आगे रख दिया, ठीक है। -1 डॉट cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x। ये इसका डेरिवेटिव है किसका, ये जो फंक्शन हमें दिया हुआ था, जो फंक्शन हमें दिया था, ये उसका डेरिवेटिव। कोई प्रॉब्लम? और आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है देखिए भाई y इक्वल साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की पावर 3, जहां पे x बिलोंग कर रहा है -1 अपॉन 2 से 1 अपॉन। देखिए ये तो हमारे लिए इनवर्स ये जो है ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इनवर्स की ट्रिग्नोमेट्री यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति, ये आपकी बुक का दूसरा चैप्टर है, इसलिए हम इसको हम डायरेक्टली पढ़ रहे हैं, वरना ऐसा कोई इश्यू नहीं है। आपको हम इसमें से इसको स्टडी हम करते हुए आ रहे हैं, बाकी डिटेल में हम इसको जो है सेकंड चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, हमें इस फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। ध्यान देना कि आपका जो फंक्शन है ये तभी डिफाइंड होगा जब x आपका इस इंटरवल में लाई होगा, ये तभी आपका डिफाइंड है, अदरवाइज डिफाइंड नहीं होगा। मतलब ये तभी परिभाषित होना है फलन जब आपका x इस अंतराल में होगा। अगर x इस अंतराल में नहीं है तो ये फलन परिभाषित नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, माना हम x बराबर पुट कर देते हैं यहां पे sin थीटा। हम x बराबर पुट कर रहे हैं sin थीटा, ठीक है। तो देखिए भाई अगर हम x बराबर sin थीटा ले रहे हैं तो हमें पता करना है कि y किस अंतराल में किस इंटरवल में लाई कर रहा है, ठीक है। तो देखिए हम यहां पे कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1/2 से 1/2। इसका मतलब क्या है कि -1/2 और ये 1/2 के बीच में क्या है, ये x है। ध्यान देना इस अंतराल का जो ओपन इंटरवल है, इसका मतलब ये कि इसमें दोनों जो एंड पॉइंट है ये शामिल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब x इन दोनों के बीच में। अच्छा x बराबर हमने लिया क्या है, sin थीटा। तो हम x का मान यहां रख देते हैं -1/2 लेस देन sin थीटा लेस देन 1/2। अगर sin थीटा इस अंतराल में, तो हमें पता करना है कि थीटा यानी कि जो कोण है, जो एंगल है, वो किस अंतराल में चल रहा है। तो देखिए हमने क्या किया, हमने ले ली sin इनवर्स, क्योंकि हम जानते हैं sin इनवर्स sin थीटा बराबर थीटा होगा, इसलिए हमने यहां पे sin इनवर्स ले दिए। तो क्या बन गया, ये sin इनवर्स -1/2 लेस देन sin इनवर्स sin थीटा
लेस देन साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ले लिया ये थीटा लेस देन, यहाँ पे 1/2 है। साइन के लिए कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 होगी, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो हमने कह दिया कि यहाँ पे 1/2 यानी कि 30 डिग्री यानी π/6, तो यहाँ पे आ गया -π/6। ठीक है, यानी कि हम x बराबर साइन यानी आपका जो थीटा है वो आपका इस अंतराल में चल रहा है। ठीक है, आपका जो थीटा है जो कोण है ये इस अंतराल में चल रहा है। चलिए अब यहाँ पे हम जरा इस x की वैल्यू sin थीटा रखते हैं, तो y क्या बन जाएगा sin इनवर्स, ये आपका बन जाएगा 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा। ये आपका 11वीं कक्षा में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो सोचिए ये फॉर्मूला है किस चीज का। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि sin 3 थीटा बराबर 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम ये यूज हम ये कर सकते हैं sin 3 थीटा, तो क्या बन जाएगा y sin इनवर्स, ये आ गया sin 3 थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है क्या, sin इनवर्स sin x बराबर क्या हो जाएगा x, इस हिसाब से y क्या है 3 थीटा आता है। जब थीटा आपका इस अंतराल में, जब थीटा आपका इस अंतराल में, तो ये 3 थीटा किस अंतराल में होगा, तो हम क्या करेंगे, इस थीटा को 3 थीटा में कन्वर्ट करने के लिए हम पूरे इस असममिता को, पूरी इनइक्वालिटी को 3 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि ये जो 3 थीटा है वो किस इंटरवल में है या फिर किस अंतराल में। तो देखिए अब हम थीटा को 3 थीटा में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बन जाएगा -3π/6 लेस देन 3 थीटा लेस देन 3π/6, क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा आगे -π/2 लेस देन 3 थीटा लेस देन ये π, और ये आपका ये फिर ये जो है ये थीटा है यानी है क्या, ये आपका y यानी कि y की तुम्हारी क्या आ गई, ये y इस इंटरवल में लाई कर रहा है। और हम जानते हैं कि sin इनवर्स x, मैंने आपको बताया था sin इनवर्स x तभी डिफाइंड है जब x आपका -1 से 1 के क्लोज इंटरवल में लाई करना चाहिए, और जो y होगी वो आपकी -π/2 से π/2 के क्लोज इंटरवल में होना चाहिए। तो देखिए जब यानी कि ये पूरी जो कंडीशन है सेटिस्फाई हो रही है, अब हम क्या कर रहे हैं, y 3, अब यहां से आप थीटा का मान लो, थीटा का मान क्या बन जाएगा भाई, यहां से थीटा का मान निकालो तो थीटा बराबर आ जाएगा sin इनवर्स x, यहां पर रखें तो ये बन जाएगा sin इनवर्स x। अब हमारा फंक्शन x में तो हम कह देते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बन जाएगा dy/dx बराबर 3 तो कांस्टेंट है, हम कह देंगे डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x बराबर 3 अपॉन sin इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दूसरी बात, ये तो जस्ट मैंने आपको समझाया है, ये मैंने आपको जस्ट समझाया है कि हमें ये पता करने के लिए कि जो है y तुम्हारा किस अंतराल में है, ठीक है, वरना हमारे मेन चीज हमारी ये आपको अच्छे से आना चाहिए। आगे अगला क्वेश्चन है, देखो y इक्वल sin इनवर्स 1 plus x square upon 1 minus x square plus cos inverse 1 plus x square upon 1 minus x square। ध्यान से देखें तो आपका ये जो चीज है इन दोनों में ये समान है, समान है, इसका हम फायदा उठाएंगे। कैसे, हमने कह दिया माना
ठीक है क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने मान लिया थीटा। तो क्वेश्चन हमारा क्या चेंज हो जाता है y sin इनवर्स थीटा प्लस cos इनवर्स थीटा। ये तो एक आइडेंटिटी है, ये फार्मूला है जो कि आप सेकंड चैप्टर यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या फिर प्रतिलोम ये त्रिकोणमितीय फलन में आप इसको स्टडी करेंगे। क्या ये सूत्र है, ये फार्मूला है कि sin इनवर्स थीटा प्लस cos इनवर्स जो ये थीटा होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा पाई बाई 2 के इक्वल होती है। तो ठीक है, पर ध्यान देना ये तभी पॉसिबल है जब दोनों का ये जो थीटा है ये सेम होना चाहिए, और हम देख सकते हैं कि इन दोनों का ये समान है, इक्वल है। इसलिए हम कह देते हैं यहां पे जो ये y है y इक्वल टू इसकी पूरी की वैल्यू आ जाती है पाई अपॉन 2। ठीक है, अब आप इसका डेरिवेटिव निकाल लो तो dy अपॉन dx बराबर अवकलन ऑफ ये बन गया पाई बाई 2 कांस्टेंट है इसलिए हम कहते हैं कि dy अपॉन dx बराबर आ जाता है 0, यानी इसका डेरिवेटिव इसका अवकलन 0 आ गया। आगे देखिए अगला क्या है, हम जो स्टडी कर रहे हैं आगे हम पढ़ते हैं अपना टॉपिक। तो देखिए अब आगे आपके दो टाइप के फलन और आते हैं। यहाँ पे हमने आपको जो बताया है वो हमने प्रतिलोम की त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन कैसे करते हैं या फिर हाउ टू डिफरेंशिएट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड हाउ टू डिफरेंशिएट कंपोजिट फंक्शंस, दो चीज हमने स्टडी की है। ठीक है, अब आगे जो हम स्टडी करते हैं हम पढ़ते हैं नंबर 1 टॉपिक है अपना क्या, देखिए पहला हम पढ़ते हैं स्पष्ट फलन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शंस, एंड सेकंड वन इज इसका जस्ट विलोम शब्द अस्पष्ट फलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इम्प्लीसिट फंक्शंस। सबसे पहले हम समझते हैं इन दोनों का मीनिंग क्या है, फिर इनको हम डिफरेंशिएट हम कैसे करेंगे। तो देखिए मैं आपके सामने पहले दो एग्जांपल दे रहा हूं। पहला एग्जांपल ले लिया y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, या फिर हम ले लेते हैं दूसरा x माइनस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और एक तीसरा एग्जांपल और ले लिया हमने sin x प्लस y प्लस cos x प्लस y इक्वल्स टू 1। ये तीन मैंने आपके सामने एग्जांपल लिए। तो देखिए इन तीनों में एक विशेष बात है क्या कि यहाँ पे जो तुम्हारा पहला एग्जांपल है इसमें आपका ये जो है हमारा फंक्शन y इक्वल्स टू fx के फॉर्म में, यानी x और y दोनों बिल्कुल अलग अलग है। x तुम्हारा राइट में है तो y तुम्हारा लेफ्ट में है, यानी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट अलग अलग है। इसी तरह से यहाँ पे हम इस y को इस पूरे से अलग हम कर सकते हैं, हम ट्रांसफर पक्षांतर कर देते हैं। कैसे? तो ये बराबर बन जाएगा y इक्वल्स टू x प्लस 1। ठीक है, ये भी तुम्हारा इस फॉर्म में आ गया, y इक्वल्स टू fx के फॉर्म में आ गया, यानी कि यहाँ पे हमने इस इक्वेशन में x और y को अलग अलग कर दिया। अब तीसरी इसमें देखिए, जैसे यहाँ पे हमने x और y को अलग अलग कर दिए, इसमें संभव नहीं, इसमें हम x और y को कैसे अलग अलग करें? ठीक है, इसमें संभव नहीं है। तो देखिए यहीं पे आपकी डेफिनेशन परिभाषा बन जाती है कि ऐसे फंक्शंस जिनमें x और y को हम अलग अलग कर सके उन्हें कहते हैं हम स्पष्ट फलन, यानी ये तुम्हारे दोनों स्पष्ट फलन है। स्पष्ट फलन बोले तो एक्सप्लिसिट फंक्शंस।
ठीक है, और जिनमें आप x और y को अलग नहीं कर सकते, जिसमें x y से अलग नहीं हो सकता, लेकिन ध्यान देना कि जो है ये डिपेंडेंट और यानी इंडिपेंडेंट दोनों है x और y, यानी y x पर ही डिपेंड है, उसमें भी जिसमें x और y दोनों अलग अलग नहीं हो सकते, ऐसे फलनों को हम कहते हैं अस्पष्ट फलन, यानी कि इम्प्लीसिट फंक्शन। ठीक है, अब इन फलनों का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन ये तो आप अच्छे से जानते हो। अब इसका डिफरेंशिएशन किस तरह से करना है अब आपको ये सीख। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, देखिए बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपलेस्ट है और साथ में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान दें कि जो तुम्हारे इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं उनसे आपका चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, चाहे वो आपका आरबीसी बोर्ड है, चाहे सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई बोर्ड है, चाहे कोई भी अदर स्टेट का बोर्ड है, क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो देखिए जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि x की पावर 3 प्लस xy प्लस y की पावर 3 इक्वल्स टू 1 का डिफरेंशिएशन करो, अवकलन करो। या फिर क्वेश्चन में ये भी लिखा हो सकता है कि आप यहां से dy अपॉन dx निकालो। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है, ये तुम्हारा अस्पष्ट फलन है यानी कि इम्प्लिसिट फंक्शन है। बट क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहां से x और y को अलग करना पॉसिबल नहीं, कोई सिंपल तरीका नहीं है। जिस तरह से हमने वहां पर डायरेक्टली इमीडिएटली फर्स्ट मतलब मेथड से हमने y को अलग कर दिया था, यहाँ पे कोई ऐसी आसान मेथड नहीं है जिससे हम y को x से अलग कर सकें। ठीक है, इसलिए ये आपका अस्पष्ट फलन है यानी इम्प्लिसिट फंक्शन है। देखिए हमें इसका करना है डिफरेंशिएशन। तो जैसे आप डिफरेंशिएशन करते हो वैसे ही करो। कैसे? तो देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने का डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या करेंगे भाई, ये तुम्हारा लेफ्ट और ये तुम्हारा राइट, हम लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहां पर लिख देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 3 प्लस xy प्लस y की पावर 3 इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 1। ठीक है, क्वेश्चन में साफ लिखा होगा कि इसका हमें dy बटे में dx निकालना है, इसलिए हम यहां पे इसको x के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए अब यहां पे अब आपके तीन फलन ऐड हो रहे हैं। ठीक है, हम तीनों का अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे? हम करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 3, ठीक है, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ xy प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ y की पावर 3 इक्वल्स इसका डेरिवेटिव तो 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है। चलिए हम अब इसका करते हैं। तो ध्यान दें इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा भाई 3x स्क्वायर प्लस, अब यहां पर x और y दो अलग अलग है, तो इस तरह का हमें डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें प्रोडक्ट रूल या फिर गुणा का नियम लगाना पड़ेगा, यानी u डॉट v वाला नियम। तो ये हम यहां पे लेते हैं u और ये ले लेते हैं v। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, हमारा x एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ y प्लस उल्टा करो और y एज इट इज और हम कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ x प्लस और y की पावर 3 का डिफरेंशिएशन निकालो, अवकलन निकालो। तो देखिए y की पावर 3 का पहले बन जाएगा 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर और y का डेरिवेटिव वो होता है dy अपॉन dx बराबर। अब आप यहां से सॉल्व करके dy बटे dx निकाल दो, जो dy बटे dx आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो देखिए क्या हम कहते हैं 3x स्क्वायर प्लस x, y का डेरिवेटिव क्या बनेगा dy अपॉन dx प्लस y x का डेरिवेटिव 1 प्लस 3y स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में यहां पे और यहां पे dy बटे में dx कॉमन है, तो हमने dy बटे में dx ले लिया कॉमन। क्या रह गया भाई, ये आ गया x प्लस 3y स्क्वायर। बाकी जो अदर टर्म है इनको हम पक्षांतर में ट्रांसफर कर देते हैं राइट साइड में, तो क्या बन जाएगा इक्वल्स टू माइनस
और ये बन जाएगा 3x। तो यहाँ पे आपका जो स्टेप बनेगा क्या बनेगा, हमने क्या किया है यहाँ पे आपका ये आपका dy बटे dx का टर्म, ये भी आपका dy बटे dx का पद है। तो हमने क्या किया, इन दोनों में से dy बटे dx को ले लेते हैं कॉमन। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे है आपका x और यहाँ पे साइन आपका प्लस, और इसमें से dy बटे dx आपका कॉमन है ये आपका आ गया 3y²। बाकी इन दोनों पदों में dy बटे dx है ही नहीं, तो हमने क्या किया, इनका हमने कर लिया पक्षांतर ट्रांसफर, यानी कि ये आपका नेगेटिव टर्म हो गया, ये आपका -y। अब चूंकि अपना जो टारगेट है वो dy बटे में dx है, तो देखिए dy बटे में dx बराबर हो जाता है, मैं यहां से माइनस कॉमन ले सकता हूं, क्या बन जाएगा y प्लस 3x² अपॉन, अब ये तुम्हारा नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस 3y²। ये क्या हो गया, ये इसका डेरिवेटिव हमारा उत्तर है। दैट्स ऑल। अब आप ट्राई करेंगे आगे क्वेश्चंस, बाकी हम कल पढ़ते हैं।